ओके सो हेलो बच्चा लोग, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी। एंड आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मीडियन। मीन के सारे टॉपिक्स मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब मीडियन टॉपिक पे आते हैं। नहीं देखे हो वीडियो मीन विद अभिषेक सर सर्च कर लेना, आ जाएगा वीडियो, या अभिषेक सर कॉमर्स सर्च करना यूट्यूब पे। देन मीन मीडियन मोड का एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी मिल जाएगा आपको। मीडियन के टॉपिक पे आते हैं। मीडियन कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन में? 3 टाइप के बनाते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन। पहले टाइप के सीरीज को बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। एंड तीसरे टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या? सिर्फ एक्स दिया रहेगा एग्जामिनेशन में। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या? एक्स एंड एफ दिया रहेगा आपके एग्जाम में। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या दिया रहता है सर? तो कंटिन्यूअस सीरीज में हमको क्लास देखने को मिलता है, क्लास एंड एफ। तीनों टाइप के वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। इसी वीडियो के अंदर तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे एक सिंगल वीडियो में, ठीक है। इसके मीडियन के कोई भी पार्ट्स नहीं है, एक सिंगल वीडियो रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से, है ना। इंडिविजुअल ओके, सो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, है ना। देखिए एक्स की वैल्यूज दी हुई है, हम इंडिविजुअल सीरीज का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे आपको क्वेश्चंस गिवन होगा, तो क्वेश्चंस देने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम होता है मीडियन सॉल्व करते टाइम पे, अगर सिर्फ एक्स दिया है तो इसको अरेंज करना रहता है। अरेंज करना रहता है हमको असेंडिंग ऑर्डर में। कर देंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अरेंज करने के बाद हमेशा काउंटिंग करना नहीं भूलिएगा, भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 कितने नंबर्स हैं? 7 लिख देंगे हम। n इज इक्वल टू 7, है ना। 7 काउंट करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7। यस, मैंने सही अरेंजमेंट किया है। अब शुरू करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। सवाल आ रहा होगा सर कि इसमें n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन क्यों किए? तो इंडिविजुअल सीरीज में जब भी हमारे n का वैल्यू ऑड में गिवन हो, ऑड हो, जैसे इसमें देखिए इवन है, तो इसमें लगेगा मीडियन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेकिन जहां ऑड होगा तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। शुरू करते हैं। n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th दैट इज 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन मतलब 4th ऑब्जर्वेशन। अरेंजमेंट में देखेंगे 1 2 3 4, तो हमारा मीडियन क्या बन गया? 4th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा? 9। हमारा मीडियन का वैल्यू आ गया 9। आई होप ये लॉजिक क्लियर हुआ आपका। अब शुरू करते हैं कि जब हमारे n का वैल्यू 8 है तब हम कैसे करें, तब हमारा क्या रूल लगेगा? उसमें n का वैल्यू 7 था तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन लगाए। अब यहाँ पे आते हैं। पहला काम हमारा अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट करना नहीं भूलेंगे भाई, अरेंज कर लो। 3 4 5 6 8 9 10 11 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही है। आते हैं यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि डायरेक्टली ये इवन में था, ठीक है। लगा लेते हैं फॉर्मूला। 8 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन। तो हमारा मीडियन क्या बनता है? काउंट कर लेंगे। मीडियन इज इक्वल टू 1 2 3 4। 4th ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है? 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज। अब हम कंटिन्यू करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन हमको एक्स एफ करके देता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अभी मैं बढ़ूंगा डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। ओके सो बच्चों, अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज के टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया एंड अब हम बढ़ रहे हैं डिस्क्रीट टाइप में। डिस्क्रीट टाइप में क्या होता है सर? तो डिस्क्रीट टाइप में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सॉल्यूशन का शुरुआत कैसे करते हैं? स्टेप्स पता है, आप कभी गलत नहीं होंगे। एक्स एफ गिवन है, हम क्या करते हैं? पहले एफ को कन्वर्ट कर देते हैं सी एफ में, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। मीडियन बोलता है कि मेरे को सॉल्यूशन करने से पहले तुम्हारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सी एफ बनाओ। सी एफ बनाते हैं। सी एफ कैसे बनता है? मतलब एफ को पूरा टोटल करते जाएंगे। पहले 3 प्लस 11 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 8 33 एंड 33 प्लस 5 38।
देख लीजिए, टोटल कर लीजिएगा, f का अगर टोटल करेंगे तो अपना आएगा 38। ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने CF कैसे बनाया। अब CF बनाने के बाद हमारा काम रहता है, सेम फॉर्मूला के साथ जाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। सर इसमें आपने n/2 के बारे में बात नहीं किया, डायरेक्टली n+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन कर दिया। तो डिस्क्रीट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मुझे n+1 डिवाइड बाई टूथ के साथ ही चलना है, तो ये हमेशा यही फॉर्मूले के साथ चलेगा। ओके, n+1 दैट इज 38 + 1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया सर, 39 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। 39 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, यहाँ हम सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा हमारा 19.5 ऑब्जर्वेशन। आई होप ये क्लियर है, 19.5 ऑब्जर्वेशन। अब ये बोल रहा है कि भाई तुम मेरे को मीडियन का वैल्यू कितना दो, 19.5 ऑब्जर्वेशन। हम कहाँ चेक करेंगे, हम चेक करेंगे CF में जाके। CF में जाके पूछेंगे, भाई पहले वाले के पास पूछेंगे क्या तुम्हारे पास 19.5 है, नहीं है। दूसरे वाले के पास क्या 19.5 है आपके पास, बोलेगा नहीं मेरे पास तो 14 तक का ही वैल्यू है। तीसरे वाले के पास नहीं है, चौथे वाले के पास यस मिल गया। तो हमारा मीडियन का वैल्यू यही, जहाँ पे हमारे को CF में वैल्यू दिखेगा कि 19.5 इसके पास है, तो हम तुरंत x के पास आएंगे और बोलेंगे भाई आपका ही जलवा है, मीडियन इज इक्वल टू 8। ध्यान दे लीजिएगा, इसको पहले पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, देन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका सॉल्यूशन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, x f 10 11 12 13 14 15। मैं क्वेश्चन बना के आपको दे देता हूं, इसका आंसर आप मुझे देंगे। 6 5 4 2 1 8। ये XF क्वेश्चन है जिसका आंसर आप अपने बुक में सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि भाई कंटिन्यूअस सीरीज वाले क्वेश्चंस आए तो उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। हमने दो टाइप क्लियर कर लिया, इंडिविजुअल सीरीज के टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, डिस्क्रीट टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तीसरा जो टाइप है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस है। कंटिन्यूअस सीरीज सेम गोल्स विद मीडियन f नहीं बर्दाश्त करता, मीडियन बोलता है मेरे को क्या बना के दो, CF बना के दो। ये पहला काम है ना, हर बच्चे का पहला काम ये होना चाहिए कि मीडियन जब भी पूछा जाए तो f, अगर क्वेश्चन में f दिया हुआ है तो उसको क्या बनाना है हमको, CF। देखो पहला सेम लिख दो, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19, 19 + 4 23 एंड 23 + 1 24। हमने CF बना दिया है ना। f का टोटल मैं करके रखता हूँ, क्योंकि क्यों करते पता है आपको, f का टोटल मैं बार बार कर ले रहा हूँ, क्यों करते वो समझिए। क्योंकि जब f नहीं दिया होता तो x को हम काउंट करके बोल देते हैं कि भाई ये इतना n है, बट अगर f दिया रहता है तो n इज इक्वल टू हो जाता है हमारा सिग्मा f, है ना। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जब भी हमारे को f दिया रहे तो n का मतलब होता है सिग्मा f, मतलब f का टोटल। ओके सर, आगे बढ़ेंगे। अब क्या प्रोसेस है हमारे पास, तो देखिए डिस्क्रीट वाला क्या बोल रहा था, मुझे n+1 डिवाइड बाई 2 3 चाहिए, है ना। और ये जो है क्लास सेक्शन वाला वो बोलता है कि मीडियन इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। ध्यान से समझते चलिएगा, मीडियन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई टूथ। क्लास वाले सारे क्वेश्चन में मीडियन का कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, n/2 मतलब 24 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 12th ऑब्जर्वेशन। 12th ऑब्जर्वेशन क्या करते थे हम, इसको लेके जाकर CF में चेक करते थे, है ना। CF में चेक करेंगे, पहले वाले से पूछ रहे हैं है क्या भाई, बोलता है नहीं। दूसरे वाला है क्या भाई, नहीं। तीसरा वाला सेक्शन यस मेरे पास है, तो हम बोलेंगे कि मीडियन क्लास ये रहा। यहाँ हम मार्क कर देंगे, सॉल्यूशन करते टाइम पे मार्क कर दोगे, मार्किंग करना बहुत अच्छी बात होती है, एग्जामिनर को आपसे मतलब समझ में आता है कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है ना। तो मीडियन का हमने क्लास मार्क कर दिया। अब बढ़ेंगे, जब क्लास वाले क्वेश्चन नहीं होता क्लास, यहाँ अगर सिंगल x का वैल्यू दिया होता तो हम डायरेक्टली बोल देते जो भी वैल्यू यहाँ गिवन होता वही मीडियन होता। बट ये क्लास टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, मीडियन का अब फॉर्मूला लगेगा L+। सब लोग लिख के अच्छे से याद करेंगे, ये जो चीजें रहेंगी उसको ब्रैकेट में लिखेंगे n/2 माइनस CF/F, और यहाँ पे इनटू में हम लिखते हैं क्लास लेंथ।
ध्यान से चलते चलेंगे। पहले हमने मीडियन इज इक्वल टू n/2 करके हमने क्लास मार्क कर लिया, देन हम फॉर्मूला पुट आउट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे को x का वैल्यू अगर डायरेक्ट गिवन होता है या तो 20 होता तो हम बोलते हैं हाँ मीडियन 20 है, या सिर्फ 30 दिया होता तो हम बोलते हैं मीडियन 30 है। बट यहाँ बोल रहा है कि 20 से लेकर 30 तक मीडियन है, तो अब हम उसके बीच में भी जाके खेलेंगे, तो हमारे को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। L का वैल्यू, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, जो भी आपका क्लास आपने मार्क किया उसका लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, अपर लिमिट इसको बोलते हैं। ये है लोअर लिमिट 20 प्लस ब्रैकेट को सेम रखेंगे, n/2 हमारा क्या सॉल्व करके क्या लाए थे 12 माइनस, यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा CF2 है ना। बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्टली CF इसका क्लास का ले लेते हैं। ये CF नहीं लेना रहता है, हमको CF लेना रहता है इसके ऊपर वाला वैल्यू, CF का वैल्यू है ना। तो हम ले लेंगे 8 डिवाइड बाई F का वैल्यू, जो आपका मीडियन क्लास है वही सेम वैल्यू वाला रहेगा 8, मतलब ये है हमारा F और ये है मेरा CF। ठीक है, लिख इसलिए दिया हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको सीखने में मदद होगा बाद में। इनटू क्लास लेंथ क्या होता है सर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में गैप कितना है, तो दोनों के बीच में मुझे 10 का गैप दिख रहा है, 20 से 30 के बीच में 10 का गैप दिख रहा है, तो इंटू 10 लिख दिया। ओके, आगे बढ़ेंगे। 20 प्लस 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 8, ब्रैकेट को रहने देंगे, इंटू 10 सॉल्व करते जाएंगे। 20 प्लस 4 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 40 डिवाइड बाई 8, 20 प्लस 5, हमारा मीडियन क्या आ गया 25। देख लीजिए क्लास टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फिर आपके लिए एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको करना रहेगा और उसका जवाब आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, आप वीडियो करते हैं, वीडियो से सीखते हैं, तो आपको कितना समझ में आ रहा है वो आपके जो आंसर दिए जाएंगे उसके थ्रू मैं पता कर लूँगा। ठीक है, ओके। सो बच्चों, आज जितनी भी चीज़ों को हमने सीखा उसमें से ये 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीख जाइएगा, फिर ये 3 क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड प्रैक्टिस करने के बाद आप जवाब मुझे भेज दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं देख लूँगा। ठीक है ना, ये तीनों क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा आप जवाब जब देंगे कमेंट बॉक्स में इस तरीके से लिखेंगे, पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये। ठीक है, सिर्फ आंसर का पार्ट आप लिख के भेजिएगा मुझे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा कॉन्सेप्ट चलने वाला है वो होने वाला है मोड का। ठीक है, आपको एक और चीज़ बता दूं कि क्लास एंड एफ वाले में कई बार लेस देन मोर देन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अगर कंफ्यूजन है तो मैंने वीडियो 3 में, मीन मीडियन मोड सीरीज में वीडियो 3 में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई हुई है। लेस देन, मोर देन या कंटिन्यूस क्लासेस के अंदर गैप्स का प्रॉब्लम आ जाता है, तब हम उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगता जाता है तो लाइक ठोकते जाइएगा, है ना। चलिए।